हाय गाइस, तो हमें लास्ट वीक मार्केट में पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीकली ऑन द वीकली टाइम फ्रेम इंडाइसिस में हमें कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और हमें कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा सो आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए फर्स्ट अपडेट हमें यूएसए की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में कहा है कि एक्चुअली ट्रम्प ने यहाँ पर एक इमेज शेयर की थी जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडल ईस्ट कहा था, और उसमें कौन से एरिया ट्रम्प ने यहाँ पर शो किया है, ईरान। अब देखिए ये जो यहाँ पर ट्रम्प ने इस इमेज को शो किया है, उसके बाद जो ईरान के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ से खुश नहीं हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन ओवरऑल जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, अभी तक के लिए अभी यूएस और ईरान में कुछ भी यहाँ पर सीज फायर जैसी डील तो कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। अभी सोल्यूशन कब निकलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान यूएसए के सामने हार मानना नहीं चाहता है। उसके पीछे सिंपली एक रीज़न है, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो उस समय जो ईरान की टॉप लीडरशिप है उनको हटना पड़ेगा, जो कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे। अभी के लिए हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, ईरान फिर भी यूएसए का मुकाबला कर पा रहा है। देखते हैं यहाँ पर वो कब तक कर पाएगा, या फिर ट्रम्प की तरफ से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ सुनते हुए नजर आ सकती है। उसके बारे में जैसे ही कुछ नई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के लिए कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, सभी कुछ यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन ही शो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी समय डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, यूएस और इंडिया की बात करें, मार्को रूबियो ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है। बोथ यूएस एंड इंडिया लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए फोकस कर रहे हैं। अब देखिए ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज बहुत जल्द यूएस और इंडिया में टैरिफ डील भी कंप्लीट होने वाली है। एंड ये जो टैरिफ डील होगी, जैसे यूएस और चाइना में टैरिफ डील कंप्लीट होती हैं, फिर से एक महीने बाद यूएसए उनके ऊपर टैरिफाई करने लग जाता है, या फिर चाइना कुछ ना कुछ कहने लग जाता है। वैसा कोई सिनेरियो यूएस और इंडिया के बीच में नहीं होगा। जो यहाँ पर टैरिफ डील कंप्लीट हो जाएगी वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकती है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि उस सेक्टर में कौन से सेक्टर नहीं हैं। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें और डेयरी सेक्टर की बात करें, वो सेक्टर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस समय हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाली, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस समय क्या सिनेरियो बनेगा, जितनी भी लोकल इंडस्ट्री हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, तो वो अच्छा खासा फ्लरिश कर सकती हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करते हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, सभी के ऊपर मेरा फोकस रहता है। तो मेक श्योर किया कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखा कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें, उससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जो हमें यहाँ पर रेंज देखने को मिल सकती है, देखिए मार्केट में जो ओवरऑल हमें रेंज बनते हुए नजर आ सकती है फॉर द नेक्स्ट वीक, वो ऑलमोस्ट 800 के आसपास देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी 2000 टू 2500 तक की रेंज बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, मार्को रूबियो ने इस चीज़ के बारे में भी अपडेट किया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर मार्को रूबियो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो इंडिया को रशिया से ऑयल बाय करने के लिए कहें या ना कहें, बिकॉज हमें इस चीज़ का पता है कि कंटिन्यूसली यूएस से जो भी रशिया से ऑयल को परचेज करता था उनको अलाउ करने हैं, वेव करने हैं कि आप उनसे ऑयल को परचेज कर सकते हैं। हालांकि कोई भी कंट्री हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम यूएसए के कहने से वहाँ पर ऑयल को परचेज कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का पता है यूएसए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी वजह से सभी कंट्रीज उसकी बात को मानती हैं एक्सेप्ट चाइना। चाइना उसकी बात को नहीं मानता है, बिकॉज चाइना ऑलरेडी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर फोकस में करके चलनी है। हालांकि एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अगर आर्मी टू आर्मी यहाँ पर कुछ भी यूएस और चाइना में होता है तो उस समय चाइना बहुत ही ज़्यादा पीछे है, बिकॉज जो चाइनीज़ आर्मी है उसको कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है वॉर का, बिकॉज कभी भी चाइना ने किसी के साथ भी लड़ाई नहीं की है। चाइना का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कहाँ से पैसा कमाया जा सके, और उसमें वो तेज भी हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल आर्मी टू आर्मी सिचुएशन की बात करें तो उसमें वो बिल्कुल भी तेज नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि ट्रम्प ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब कहा था, साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी पोस्ट किया था हेलो ग्रीनलैंड। देखिए जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है कि ट्रम्प
बहुत सालों से ग्रीनलैंड को यूएसए में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें, एरिया उनके पास बहुत है लेकिन पॉपुलेशन बिल्कुल ही कम है। 60,000 के आसपास पॉपुलेशन है। उसके पीछे का सिंपली रीजन है बिकॉज ग्रीनलैंड बर्फ में ढका हुआ है। कुछ कुछ एरिया है जहां पर लोग रह सकते हैं, वो भी 60,000 के आसपास है। अब देखिए 60,000 लोग अगर इतने बड़े एरिया में रहते हैं तो उस समय जो पावरफुल कंट्रीज रहती है उनकी नज़र हमेशा उन पर रहती है। रशिया की नज़र है, चाइना की नज़र है और यूएसए की नज़र तो है। तो उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। और साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड है उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़मीन में मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज ग्रीनलैंड को अपने में मिलाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिकॉज उसके पीछे का क्या रीज़न है, अगर मान लीजिए कि कोई भी कंट्री ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करती है, कुछ भी करती है, तो उसमें जो अदर कंट्रीज रहेंगी उसको डिफेंड करने आ जाएंगी, बिकॉज दूसरी कंट्रीज को फिर लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर जो हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, पहले तो ट्रम्प ने चाइना की विजिट की, उसके इमीडिएटली बाद पुतिन ने भी चाइना की विजिट की है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि कौन कौन सी डील्स कंप्लीट होते नजर आ रही हैं। देखिए ओवरऑल जो हमें यहां पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, रशिया और चाइना पहले से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बिकॉज रशिया के थ्रू ही चाइना में कम्युनिज्म आया है। अगर हम उसी समय अमेरिका की बात करें, अमेरिका में डबल पार्टी रूल रहता है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, फिर से कोई पार्टी आती है, फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से कोई पार्टी आएगी। लेकिन अगर हम रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, वहां पर इलेक्शन सिर्फ नाम के होते हैं। चाइना में तो इलेक्शन भी नहीं होते हैं। अगर हम रशिया की बात करें, रशिया में फिर भी इलेक्शन होते हैं, हालांकि वहां पर भी नाम के इलेक्शन होते हैं, बिकॉज एक ही पार्टी जीतती है, एक ही इंसान जीतता है। उसी समय अगर हम यहाँ पर ऑपोजिशन की बात करें, रशिया में जो भी ऑपोजिशन थी उनको हटा दिया गया है, विच मीन्स की पुतिन को ऑपोजिशन पसंद नहीं है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में ऑपोजिशन ही नहीं है। तो ये जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। ओवरऑल जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, अभी के लिए मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल होने वाली है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए ट्रम्प जो चाइना विजिट पर था उसके बाद हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया में इसकी बहुत ही ज़्यादा हलचल हो चुकी है कि अभी के लिए यूएस से चाइना के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है या फिर इंडिया के साथ जाना प्रेफर कर रहा है। बिकॉज हमने रिसेंट डेज में, रिसेंट ईयर्स में ये देखा था कि जो यूएसए का फोकस है वो चाइना की तरफ इतना ज़्यादा नहीं है जितना वो इंडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं। इसीलिए जो यूएस की कंपनीज थी चाइना में प्लांट्स को ओपन कर रही थी, बिकॉज यहाँ पर भी लेबर सस्ती है, चाइना में भी सस्ती है, एंड यहाँ पर भी क्वालिफाइड टेक रिलेटेड पर्सनस हैं। लेकिन अगर हम रिसेंट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो झुकाव रहता है वो चाइना एंड रशिया के साथ ज़्यादा वो अपना झुकाव रखते हैं। हालांकि देखिए ओवरऑल जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, मान लीजिए कि यूएसए चाइना के साथ बहुत ज़्यादा डील्स करता है, उस समय एफआई चाइना में जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो ये हमारी मार्केट के लिए थोड़ा वीक हो सकता है। हालांकि अगर इंडिया के साथ वो रिलेशन अच्छे रखते हैं, बहुत सारी डील्स इंडिया के साथ भी करते हैं, तो उस समय एफआईज यहाँ पर लौट सकते हैं। अदरवाइज एफआईज का लौटने का अभी के लिए तो मूड नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि जो भी ईरान के पास एनरिस्ट यूरेनियम है उसको वो रिकवर कर लेंगे। हालांकि ट्रम्प ने ये चीज़ के बारे में अपडेट नहीं किया कि वो कैसे रिकवर करेंगे। देखते हैं यूएसए यहाँ पर कितना ज़्यादा कामयाब हो पाता है एंड कैसे इस चीज़ को हैंडल करता है। अगर हम एफआईज के डाटा की तरफ बढ़ें, देखिए एफआईज ने रेड में डाटा शो किया है, डीएस की बात करें तो डीएस ने ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो एफआईज यहाँ पर कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, एफआईज अभी के लिए बहुत सारी कंट्रीज में बिकवाली कर रहे हैं। उसके पीछे का सिंपल ये रीज़न है, उनको ये लग रहा है कि मार्केट अभी के लिए थोड़ा डाउन जा सकती है। उसके पीछे का क्या इंपॉर्टेंट रीज़न है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट में टेंशन है, अगर ग्लोबल मार्केट में ऐसी टेंशन रहेगी उस समय क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे गिरने वाले नहीं है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी सस्टेन होने वाला है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, लोग मार्केट से पैसा निकालने के बाद गोल्ड और क्रूड में लगाना शुरू कर देंगे, और वैसी कुछ यहाँ पर सिचुएशन भी बनते हुए नजर आ रही है। एफआईज के डाटा से हमें ये देखने को मिल जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी या फिर एफआईज का यहाँ पर मूड एंड माहौल चेंज होगा, उसके बाद हम फिर से इसको एनालाइज करने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जो नेक्स्ट वीक यूएसए में होने वाला है वहाँ पर जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा रहेंगे उसके ऊपर मेरा फोकस रहने वाला है। ओवरऑल जो हमें पीसी डाटा देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर भी हम फोकस करके चलने वाले हैं। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी, डाटा रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर से इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो अभी के लिए 75,500 के आसपास है। जैसी क्रिप्टो में हमें
75,750 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 76,200 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 76,900 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अभी के लोअर एंड में 75,000 नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 74,300 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 73,550 तक की देखने को मिल सकती है। और जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। और अभी के लिए क्रिप्टो ऑप्शन में ब्रोकरेज भी फ्री है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए हमें नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 23,700 के आसपास क्लोजिंग करते हुए नजर आई है। अब जैसी मार्केट में हमें 23,915 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 24,400 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 750 तक की बनते हैं नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में अगर मार्केट 23,400 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 115 तक की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,825 की बनते हैं नजर आ रही है। अगर हम उसी समय एक बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स की अगर हम डेली चार्ट्स की तरफ बढ़ें तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। बैंक्स धीरे धीरे यहाँ पर बेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर किस जोन के ऊपर फोकस करना है, 54,500। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 950 देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 55,600 तक की बनते हैं नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में जैसी मार्केट 53,600 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 53,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 52,600 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, देखिए सेंसेक्स में हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है कि डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स यहाँ पर सस्टेन करने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो सेलिंग प्रेशर की जोन के नीचे बढ़ते हुए नजर आएगा 74,750। अगर इसके नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 73,900 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 73,250 तक की बनते हुए नजर आ रही है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। देखिए मिड कैप एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्सेस यहाँ पर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 14,550। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 830 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 15,000 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 14,200 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 13,975 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 750 तक की देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको कैसे टैकल करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।